कि अभी तक उत्तर प्रदेश की सीमा पर 23, पश्चिम बंगाल की सीमा पर 8, झारखंड की सीमा पर 19 एवं नेपाल के सीमा पर 17 चेकपोस्ट कार्यरत हैं। सभी चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा और ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध है। विभाग में कुल 12, उसके अलावा नेपाल सीमा पर एसएसबी के सहयोग से जांच कर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 2016 से लेकर अभी तक 31/12/25 तक 10 लाख केस दर्ज किए गए हैं। 4.5 करोड़ की शराब जब्त की गई है। साथ ही साथ 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 1.60 लाख वाहनों को जब्त किया गया है। इसी के तहत 2016 से 25 में 15,800 किलोग्राम गांजा, लगभग 240 किलोग्राम अफीम, 350 किलो चरस और लगभग 40,000 लीटर कफ सिरप जब्त किया गया है। सरकार संवेदनशील है। हम लोग भविष्य में भी जो इन बातों की चर्चा माननीय सदस्यों ने किया है उस पर हम लोग और सघन काम शुरू करेंगे कि हमारा समाज के साथ साथ हमारी पुलिस व्यवस्था और केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलकर के ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत अभियान बिहार में चलाएं। बहुत बहुत नमस्कार, ये हैं अशोक चौधरी, पहले कांग्रेस में, अब ये नीतीश कुमार की पार्टी में, और जब से बिहार में शराब हुई है तब से यही सत्ता पे काबिज है। मतलब मुख्यमंत्री के रूप में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इनका बहुत बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत करीब रहते हैं दोनों। और ये अगर एक शब्द भी कह देना शराबबंदी की सच्चाई नीतीश कुमार तक, तो आज अभी के अभी मतलब होली से पहले समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा, बहुत गुड न्यूज आ सकता है बिहार के लोगों के लिए। हम बात ये करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आपको कि 10 साल लगभग बिहार में शराबबंदी को हो गया और 10 साल बाद भी सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, अब बने हैं, लेकिन 10 साल बाद भी अगर जेडीयू के लोग, अशोक चौधरी अगर ये रिपोर्ट आज दे रहे हैं कि हमने चेक पोस्ट बढ़ा दिए हैं, पुलिस तैनात कर दिया है और बिहार में शराब नहीं आएगा, नहीं बिकेगा, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा बिहार की जनता के साथ धोखा कुछ नहीं हो सकता है। 10 साल का कार्यकाल क्या कोई छोटा होता है? जब से बिहार में शराबबंदी हुई है नीतीश कुमार ही सत्ता में है, मुख्यमंत्री के रूप में वही हैं, और अब सम्राट चौधरी बने हैं गृह मंत्री, लेकिन गृह विभाग भी उन्हीं के पास था। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और सब कुछ उनके नजरों के सामने बिहार में हो रहा, और ये एक बड़ा खेल चल रहा है। सम्राट चौधरी को वक्त देना चाहिए, लेकिन अशोक चौधरी से सवाल ये बनता है कि आप एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दे, बहुत मेहरबानी होगी। आप कह रहे हैं कि हमने इतने चेक पोस्ट बढ़ा दिए, पुलिस बल तैनात कर दिया, यानी बिहार में अब बाहर से शराब नहीं आएगा, इसकी चांसेस 99% या 100%। तो सवाल यह है कि आप बजट सत्र जब शुरू करने वाले थे, इससे पहले, और उससे पहले की बात तो बाद में करेंगे, बजट सत्र से पहले थोड़े ही दिन पहले पटना में 1 करोड़ का इंग्लिश ब्रांडेड शराब पकड़ा गया। आपके सारे चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए ये पूरा भरा कंटेनर पटना कैसे पहुंच गया है? इसका जवाब, चलिए इसको छोड़िए। पटना के दीपनगर में ये जो नकली ब्रांडेड जहरीली शराब बन रहा था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके लिए बन रहा था ये? और वो जो 1 करोड़ का खेप, वो किसके लिए था? कोई गरीब जनता तो उसको खरीद नहीं सकता है। तो आपके चेक पोस्ट पे बैठे अधिकारी, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? बस छोटा सा सवाल है, जवाब, क्योंकि जवाब इसलिए चाहिए, आप ये तो कह नहीं सकते हैं कि हम अभी अभी सत्ता में आए हैं, जैसे सम्राट चौधरी कह सकते हैं कि हम अभी अभी गृह मंत्री बने हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, कानून व्यवस्था को सुधार देंगे। ये बात वो तो कह सकते हैं, लेकिन आप किस मुंह से कहेंगे कि हम तो अभी सत्ता में आए हैं, तो शराबबंदी में थोड़ा वक्त लगेगा, दे दीजिए, कैसे कहेंगे आप? 10 साल का वक्त कोई छोटा नहीं होता है, और 10 साल बाद भी आपको अगर ये कहना पड़ रहा है तो हैरानी होती है। आपको तो एक रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था कि देखिए
बिहार में हमने शराबबंदी लागू किया और बिहार से पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि कैसे नशा मुक्त बिहार बन गया। लेकिन आज बिहार की क्या स्थिति है? आप शराबबंदी पे तो लगाम लगा नहीं पाए। 1% नहीं लगा पाए। आपके ही लोग कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, महंगा बिक रहा है। सिर्फ कहा ये जा रहा है कि शराब जो है ना वो फाइलों में बंद है, जमीन पे तो पहले से ज्यादा बिक रहा है। तो सवाल ये बनता है ना सरकार से और अशोक चौधरी से कि ये सब बात कहने के बजाय अगर आप रिपोर्ट कार्ड पेश कर देते कि हमने 10 सालों में ये फायदा पहुंचाया बिहार के लोगों को। जानते हैं बिहार में सबसे बड़ा स्कैम क्या है? सबसे बड़ा स्कैम इस मामले में, राजनीति तो सब करते हैं, सत्ताधारी भी और विपक्ष भी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, जेडीयू के साथ सरकार में रहते हैं और हमेशा विपक्ष में जाने के बाद इनको शराबबंदी, ड्रग्स और ये सूखा नशा दिखता है और जैसे ही सत्ता में आकर बैठते हैं आंख पे पट्टी, सब ऑल इज वेल। तो एक ही बात बार बार बोलना इसलिए पड़ रहा है कि सदन में आवाज उठने के बावजूद नीतीश कुमार ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और सच्चाई जानना नहीं चाहते हैं कि वाकई शराबबंदी की स्थिति आज बिहार में क्या है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के आसपास, नीतीश कुमार खुद बड़ा मोबाइल सुने नहीं रखते हैं, वो मोबाइल से इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब सोशल मीडिया की जानकारी इनके पास नहीं है। और नेशनल चैनल पे बिहार में शराबबंदी की स्थिति के बारे में कितना बताया जाता है तो सबको पता है। सोशल मीडिया है ये, इसके बारे में बातचीत भी होता है, वरना कोई बात भी नहीं करता। बात कब करता है? जब कहीं शराब से, जहरीली शराब से मौत हो जाती है, तब ये नेशनल चैनल पे कभी 1-2 मिनट, 1-2 सेकेंड के लिए खबर चला दिया जाता है, वरना चलाया भी नहीं जाता है। तो ये बात अगर अशोक चौधरी अगर ये बात नीतीश कुमार को अच्छी तरह से बता दें कि शराबबंदी का ये शिकायत है, शराबबंदी से ये नुकसान है, शराबबंदी की आज ये जमीनी हकीकत है, तो हम समझते हैं कि इतने भी पागल नहीं है, इतने भी वो अड़ियल नहीं है, इतने भी जिद्दी नहीं है और इतने भी बकलोल कानून बनाकर थोपने वाले नहीं है कि नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे। कुल मिलाकर ये जो थेथरलॉजी का कानून है ना बिहार में शराबबंदी का, इस पे अब थेथरलॉजी करने के बजाय एक्शन लेने की जरूरत है। अब थेथरलॉजी का समय खत्म हो गया। 10 साल बिहार की जनता ने देख लिया आपको। अब आप एक सख्त कानून बनाइए जिसमें यह हो कि जो सामाजिक बुराई फैलाएगा शराब पीकर, ड्रग्स लेकर या किसी भी तरह का नशा करके, सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी जो किसान हैं, मजदूर हैं और जो शराब पीकर जा रहा हो और पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, बता रहे हैं ना ये आंकड़ा, इतना एफआईआर दर्ज हुआ, इतने लोग जेल गए, इतना लीटर, इतना करोड़ का शराब पकड़ा गया, इतने करोड़ लीटर शराब पकड़ा गया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये कौन बताएगा कि इन सब के बावजूद बिहार में शराबबंदी का कोई असर नहीं, सिर्फ असर इतना ही है कि फाइलों में शराब बंद है और जमीन पे धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रहा है, जिसका कमीशन पुलिस वाले खा रहे हैं, कुछ नेता खा रहे होंगे, कुछ और लोग खा रहे होंगे, जो रसूखदार लोग हैं वो खा रहे हैं और जनता को भुगतना पड़ रहा है। और खासकर जब ये होली का टाइम, 1 जनवरी का टाइम, कुछ और ऐसे त्योहार आते हैं, तब ये तस्करी का मामला बढ़ जाता है और ऐसे ही मौकों पे लोग जहरीली और नकली शराब के शिकार हो जाते हैं। अब बताइए ना, दीपनगर में जो नकली शराब जो स्पिरिट से बनाया जा रहा था वो क्या था? अगर इससे इंसान मर ना भी जाए, लेकिन इतने गंभीर बीमारी से हो सकता है कि जिसका इलाज बिहार सरकार के पास तो नहीं है। संभव ही नहीं कि बिहार सरकार इलाज करके ठीक कर दे। आप समझिए कि बिहार सरकार के पास क्या है। बड़े बड़े दावे कर दिए चुनाव जीतने के लिए,
बड़े बड़े फ्री के रबड़ी बांटने का दावा, बिजली फ्री देंगे, पेंशन 400 से 1100 देंगे और राशन तो दे ही रहे हैं, साथ में ये जो आयुष्मान है ये देंगे, इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि का भी 3000 बढ़ाकर देंगे, 6 के 9 देंगे। मतलब तमाम योजना ये लेकर आ गए। रेवेन्यू का स्रोत क्या है ये भी जवाब दे दीजिए, बजट पे ही चर्चा हो रहा है ना। तो क्या है रेवेन्यू का स्रोत? आपने जो वादे करके आए हैं इसको पूरा करने के लिए आपने रेवेन्यू के लिए क्या किया है? स्रोत क्या है आपके पास? कहां से रेवेन्यू आएगा? शराब भी तो बंद है, जबकि अवैध शराब बिक रहा है, लोग मालामाल हो रहे हैं, सरकार आंख पे पट्टी बांध के बैठी रहे। तो हम समझते हैं कि अशोक चौधरी अगर ये जो एकदम से जो ये जो कानून लागू है ना, एकदम तानाशाही वाला कानून, इसके बारे में कब बोलेंगे, कब सोचेंगे और बिहार की जनता को कब फायदा पहुंचाएंगे? बस एक छोटा सा प्रश्न, इसका जवाब।